जो भी गुल प्लाजा के अंदर हुआ है। इस सानिया के अंदर जो सूरत हाल, जो कंडीशन इस वक्त नज़र आ रही है, आपकी तंजीम ने इस वक्त क्या किया उनके लिए? तो जिसका चला गया सर, वो चला गया, उसका कोई भरपाई नहीं है हमारे पास। जिसका जाना था वो चला गया, उस ना कभी वो वापस आ सकता है। बना के देंगे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का नुकसान। जो भी नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान भरने के लिए भी आपको पता है, आपको पीछे पूरा सेटअप इस तरह देखना पड़ेगा। सर बल्दिया का सानिया MQM के वाक़ये में हुआ, सारा मामला हुआ, किसी बंदे ने चू नहीं की। टम्बर मार्केट का हुआ, पूरा वाक़या हुआ MQM के टाइम पे, किसी ने अल्फाज में निकाले। कराची को जलाया जाता है, कराची की। अब हम वो कहते हैं बार बार कि हमें जो वोट दिया है वो खान की रिहाई के लिए दिया है। तो आप बताएं, खान की रिहाई के लिए आपने वोट दिया है या अपने इलाके को संवारने के लिए आपने वोट दिया है? आपको नज़र आ गया होगा ना, ये एक ज़रिया है जिससे दोनों काम हो जाएंगे। मैं भी सेट हो जाऊँगा, मेरा एरिया भी सेट हो जाएगा। इसको भी तो फोकस करने किया होगा ना आपने। फिर आपको लगता है कि आपके लीडर को कोई नया लीडर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो नए लीडर को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास वो वाली नहीं कि आधी रात को फ़ोन आएगा और वाला मामला नेट पर चले। हमारे पास हर बंदा लीडर है, हमारा एक ही चेयरमैन है। उसके लिए, उसके पैगाम को आम करने के लिए हर उस चेयरमैन ने हम सबको लीडर बनाया। काम करें और काम तमाम। अभी देखें, हम मिल के काम करने को तैयार हैं। अगर हम मिल के काम करने को तैयार नहीं होते तो जमात इस्लामी को हम फंड नहीं देते। गवर्नमेंट स्कूल के लेवल पे कोई ख़ास काम नहीं है सर। वजह यह है कि हमारे पास जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमाई के धंधे बना लिए गए। गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर यही चल रहा है इस वक्त, सत्यानाश हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप देखें, बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनके असातिज़ा खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तकरीबन आपको क्या लगता है इस वक्त आप अब कौन सी तंजीम को दावत देना चाहेंगे जो आपके साथ खड़े हो और कराची के जितने भी बड़े बड़े मसाइल या छोटे छोटे मसाइल को सॉल्व करें? जैसे आप भी यकीनन डर रखते होंगे, एहसास रखते होंगे, तो आप आएँ, मिल के काम करें। इस कराची को संवारना है तो हमने ही संवारना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर। यही सोच रहे होंगे कि यार इतना लेट नबील भाई का पॉडकास्ट क्यों आ रहा है? भाई थोड़ी सी मसरूफियात थी, बट आज का जो मौजूद था ना, इस पर बात करना लाजमी थी। और इस बात को जो मेरे साथ जो आज बेसिकली जो गेस्ट आए हुए हैं, जो बात करने लगा हूँ, वो ये समझ लें कि इस वक्त मैं अपने पॉडकास्ट के अंदर नबील बन के नहीं, बल्कि एक आम शख्स जो न्यूट्रल पर्सन है वो बन के बात करूँगा। क्योंकि आपके दिलों के, दिमाग के जो भी सवालात हैं वो मैं पूछने लगा हूँ, क्योंकि आप एक ऐसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि जब किसी दूसरी तंजीम का वक्त होता है तो इनका दौर होता है, जब उनका दौर होता है तो इनका ज़माना होता है, जब उनका ज़माना होता है तो इनका चर्चा होता है। माशाल्लाह बड़ी ही जगहों पर मैंने इनको देखा है कि काम करते हुए, और कुछ जगहों पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी। बल्कि हम देखा जाए तो हर चीज़ को अगर पॉजिटिव लेना शुरू कर देना तो ज़िंदगी का हर एक लम्हा, हर एक वक्त पॉजिटिव होना कुदरती शुरू हो जाता है। तो अपने जहन से नेगेटिविटी हटाएं, पॉजिटिविटी को प्लस करें और ज़िंदगी को आगे एंजॉय करें। आज जिस तंजीम पर बात करने लगे हैं, यानी कि ये भी समझ लें कि मेरे पॉडकास्ट का, मेरे चैनल का ये पहला पॉडकास्ट है जो मैं किसी सियासत पे बात करने लगा हूँ, बल्कि पॉलिटिक्स के ऊपर एक थोड़ा सा टच तड़का देने लगा हूँ। हमारे जो भाई, हमारे दोस्त जो बहुत मसरूफ़ हैं और काफ़ी ग्रास रूट से इन्होंने जो है वो माशाल्लाह देखा है कि आज अल्लाह ने इनको बड़ी इज़्ज़त दी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। ख़ुद अपने बारे में बताएंगे, सिर्फ थोड़ा सा मैं इनको इंट्रोड्यूस करूं। आपका नाम उवैस मुस्तफ़ा साहब है और दीगर पॉडकास्ट के अलावा बल्कि दीगर चैनल्स के अंदर भी आप अक्सर व बेशतर अपनी मसरूफियात का इजहार करते रहते हैं। तो खुशामदीद करते हैं, अपने पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं हमारे गेस्ट उवैस भाई की तरफ। कैसे उवैस भाई, ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाल्लाह से आपको देखकर
मुझे ऐसा लगता है कि भाई जिस तरह यूथ के अंदर एक वलवला पैदा हो जाएगा ना, आपकी एज वगैरह हर चीज़ देख कर के यार ज़बरदस्त आने वाला वक्त जो है वो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अब इस बार थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और राइट नाउ आप किस पोजीशन के ऊपर फाइज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बेसिकली कोरंगी का अदना सा एक जियाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में PS 93 का मैं सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है। कमोपेश 3 साल तक मैं कंटिन्यू वर्क करता रहा, मेहनत करता रहा अपनी तंजीम के लिए। क्या बात है। अपनी तंजीम के, अपने ग्राउंड के लिए कि यार अपने एरिया को हम कुछ बेहतर कर लें, कुछ वर्किंग कर लें। ठीक, अल्लाह का शुक्र है, तंजीम ने देखा, काम देखा, उसके बाद फिर ये आज अल्लाह का करम है सेक्रेटरी इत्तलात हूँ कोरंगी में। अच्छा, PS 93 का। तो इसका मतलब ये है कि आपकी तंजीम आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पीपल्स पार्टी में काम करने नौजवान के लिए बहुत स्पेस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रंग व ज़बान पे काम नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है जिसके अंदर हर ज़बान, हर मकतब फ़िक्र का बंदा और हर नस्ल का बंदा वहाँ मौजूद है। ठीक। मेरी पैदाइश कराची की है। मैं कराची का एक लड़का, नौजवान, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शाना बशाना खड़ा हूँ। कितना टाइम हो गया अंदाज़न इसमें? मुझे कमोपेश 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। गुड, काफ़ी टाइम। यानी कि अगर देखा जाए तो ग्रास रूट के ऊपर अगर 4 साल अच्छा टाइम है। आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह हमारे अवैस भाई जो है मंजर आम पे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा अवैस भाई, अब आप जब आपने बात छेड़ दी है तंजीम की, आपने नाम को एक्सप्लोर कर दिया है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के बारे में, आगे के बारे में क्या सोचती है? आपका नज़रिया क्या है? आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर ये तंजीम कराची को लेके क्या करने जा रही है? देखें, आज हमारे पास कराची का मेयर है। कराची के मेयर के साथ साथ हमारे पास बल्दियात पहले था, अब कराची का मेयर है। अब हम ये चाह रहे हैं कि कराची में चेंजिंग हो, डेवलपमेंट के काम हो। ठीक है, अब हमारे पास कराची में जो हमारा अपना टाउन है, कोरंगी टाउन, जिसकी मैं बात करने लगा हूँ, उस कोरंगी टाउन की डेवलपमेंट, जो इलाके के सूरत हाल है, जो कंडीशन है, वो लांडी टाउन और PTI के टाउन यानी शाह फैसल टाउन और लांडी टाउन से लाख दर्जे बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे मेयर कराची ने काम हमें दिया है, किया है। इस वजह से नहीं कि मेयर हमारा है, इस वजह से कि हम काम करने की नीयत रखते हैं। गुड। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो फ़ंड मेयर कराची ने हमें दिया, वही फ़ंड PTI के टाउन को, शाह फैसल को, जमात इस्लामी के टाउन को, लांडी टाउन को, ठीक, सेम फ़ंड मिला। लेकिन मैं बताता चलूँ, हमारे पास टैक्स कलेक्शन सबसे कम है और काम सबसे ज़्यादा है। अच्छा। टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा जमात इस्लामी के पास है, जो कि लांडी टाउन है और इंडस्ट्रियल एरिया संभाल रहा है। अच्छा। पूरी इंडस्ट्री का टैक्स जो है वो जमात इस्लामी के पास है इस टाइम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का। PTI सेकंड नंबर पे, शाह फैसल थर्ड नंबर पे, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, कोरंगी का टाउन थर्ड नंबर पे है और काम हमारे पास सबसे ज़्यादा है। ठीक। हमारे पास सर जमात अपोजिशन में बैठी है कोरंगी टाउन में। ठीक। 2 UCO में, लेकिन उनकी यूसियाँ भी मॉडल यूसियाँ हैं। अच्छा, दिखावा सर, मॉडल यूसियाँ। अपोजिशन का काम है सबसे ज़्यादा शोर करना। आए हमारे पास शोर करें। हमारे पास अपोजिशन जमात हमारे साथ हमारे सोफे पे बैठी हुई होती है और ताली बजा रही होती है कि यार ये वाकई पीपल्स पार्टी का टाउन है, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिया है। आपको लगता है कि जिस तरह से ये कराची की सूरत हाल अभी जो बिगड़ी हुई है, इतना जो आज मैं बात करूं, कुछ ऐसे रोड्स जिनको आपने एक ट्रैक के तौर के ऊपर एक ब्लू लाइन बन रही है, तो कहीं ऑरेंज लाइन बन रही है, तो कहीं रेड लाइन बन रही है, कहीं ग्रीन लाइन बन रही है, हर एक टास्क पूरा तो हो रहा है, बट जो टास्क आपको लगता है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो जाना चाहिए, उसको एक्सटेंड क्यों किया जा रहा है? क्या फंड्स का कोई इशू आ रहा है? आपके पास फंडिंग तो ठीक ठाक है, बट ये इतना टाइम डिले हो क्यों रहा है? मैं अभी आपके पास आ रहा था कि ग्रीन लाइन का इशू है, जो जिसके ऊपर भी एक सियासत की जा रही है। ग्रीन लाइन तो हो गई हमारी, ये ब्लू लाइन चल रही है मेरे ख्याल से एक। हाँ, ये ग्रीन लाइन मैं इस पे लिखा, जिस जमात ने लिखा है ना ग्रीन लाइन का मंसूबा पूरा किया जाए,
उस ग्रीन लाइन का मंसूबा पूरा होगा, सिंध हुकूमत करेगी पूरा। लेकिन जिस जमात ने ये लिखा है ना, उस जमात का ताल्लुक लांडी टाउन से भी, जमात इस्लामी का, आके जो ग्रीन बेल्ट हमारे पास है उसको भी क्लियर किया जाए। ये हमें कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन जमात हैं, हम तो इस शहर को संवारने निकले। हमने 13-18 साल हमें हो गए इस हुकूमत में, इस हुकूमत को कंटिन्यू चला रहे हैं और डेवलपमेंट में, सेहत में सबसे आगे हम काम कर रहे हैं। सर 13-18 साल एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इसमें तो समझ लें कि एक पूरा नक्शा ही चेंज हो जाना चाहिए, बट इतने टाइम के अंदर जो नहीं हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन होता है फिर? देखें, मैं आपको बताऊं, इतने टाइम में हमने सबसे ज़्यादा काम किया सेहत पे। आज हमारे पास वो हॉस्पिटल हैं घंबड़ जैसे शहर में, आज वो हॉस्पिटल हैं घंबड़ में जो कि पंजाब से लोग आते हैं और पंजाब से लोग इलाज करा के जाते हैं, KPK से लोग आते हैं और वो इलाज करा के जाते हैं। ठीक। इतने हमारे पास SIUT हमने हॉस्पिटल्स बनाए कराची शहर में, और जिना हॉस्पिटल में हम इस टाइम पे जिना हॉस्पिटल उसको हम स्टैंड कर रहे हैं और मज़ीद उसकी जगह को नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। SIUT में हम काम कर रहे हैं। तो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो काम किए हैं और काम का तोहफ़ा दे रही हैं। दूसरी जमातों ने क्या दिया है हमें, इस शहर को हमें क्या दिया है? दूसरी जमातों ने, दूसरी जमातों को हो सकता है दूसरी जमात को मौका ना मिला सर, हो। मौका सबको मिला है, मैं आपको बताता चलूँ ना सर। कौन सी ऐसी चौरंगी जिस पे उन्होंने धरना नहीं दिया? सबसे ज़्यादा धरने दिए। आज वो टाउन के चेयरमैन हैं, वो एक कॉल पे नहीं आते हैं, वो किसी इंटरव्यू में नहीं आते हैं, वो किसी टॉक शो में आके हमें बुलाएं, उस शो, जिस शो में आप आएँ उस शो में हमें भी बुलाएं, अपनी कारकर्दगी हमें बताएं कि 61 करोड़ रुपये सर, 61 करोड़ रुपये एक टाउन चेयरमैन जो है वो अपनी जेब में रख के बैठा हुआ है, अपने अकाउंट में रख के बैठा हुआ है। 61 करोड़ रुपये कौन हिसाब देगा? अरबों करोड़ों रुपए का इन्होंने घमंड किया हुआ है। अच्छा। ये तमाम, ये एक यूसी में सर 30 करोड़ रुपए अगर एक यूसी में लगा दिए जाएं, उस गली में पेवर ब्लॉक, सेवरेज लाइनें, तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक यूसी का बजट है 30 करोड़ रुपए। इतनी कॉन्फिडेंस से आप ये बातें कर रहे हैं, तो आप तक की भी तो कोई ना कोई ये बात पहुंचा रहा होगा, हो सकता है कि आपकी बात भी गलत हो। सर, इतने कॉन्फिडेंस से एक ही वजह से बंदा बात कर सकता है, जो कि वजह यह है कि मैं खुद ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। मैं आपको हो सकता है वही बात बताई जा रही हो जो ग्राउंड लेवल पर ही हो। तो मैं ग्राउंड पे होता हूँ ना, जब भी मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे, उस ग्राउंड लेवल पे, उस ग्राउंड पे मैंने मुर्तज़ा वहाब साहब के फंड से उस इलाके में काम किया है। सेवरेज की लाइनें मैं डलवा रहा हूँ, पेवर ब्लॉक के काम मैं करवा रहा हूँ, मेन रोड जो कोरंगी के मेन रोड हैं वो हमने डलवाए। सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। आपने क्या किया है? जमात इस्लामी उस टाइम पे, अच्छा, और मज़े की बात, सिर्फ जमात नहीं है, जमात का तो टाउन है, MPA PTI का है, जो कि जिनका सबसे बड़ा दावा है कि अपने लीडर को रिहा करवाना है। उन्होंने तो कॉन्सेप्ट अब तो अपना क्लियर कर दिया है कि तरक्याती काम हम नहीं करेंगे जब तक हमारा लीडर अंदर है। तो भाई, आपका लीडर अंदर ही रहेगा, काम आपने करना नहीं है। अगली बार इलेक्शन में जब टाइम आएगा तो सोच समझ के वोट दिएगा। अगर आपको उसको आज़ाद कराना है तो जाएं DLA जेल, उसको लेकर आ जाएं। काम आपने करना नहीं है। बातें आपसे इतनी बड़ी करवा लें, फला प्रोजेक्ट हमने किया इस टाइम पे, उसकी सिर्फ तख्तियाँ भी आज के टाइम में नज़र नहीं आती हैं कहाँ गई। MQM का MNA है सर, फ्रूट चाट बनी हुई है हमारे पास। पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी बेलौस काम कर रही है। सर यही तो एक वजह है। देखें, आप लोग आपस के अंदर आप लोग की बनती नहीं है इस वक्त, तो सफ़र तो कराची कर रहा है ना। और अगर आप लोग एक जगह होकर बैठ जाएं, फ़कत ये सोचें कि यार मैंने अपने शहर को, बल्कि अपने मुल्क को, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि हमने भी जो है वो डेवलप करना है। हमें तो आज तक ये भी पता चल रहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो भी नहीं पता कि किस तरह का है। आज देखें, मेरा काफ़ी जगहों पर आना जाना होता है। आज आप एक दफ़ा पंजाब का सफ़र तो कर आएँ, आपको मज़ा आ जाएगा कि यार उन्होंने कितना ज़बरदस्त अपना शहर कर लिया। बट कराची के अंदर एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, पर कराची को कोई सुधारने के मूड में है नहीं। कराची वाले कहाँ जाएं? मैं आपको दोनों बातों का आपको जवाब दे देता हूँ। जब हम काम करने को तैयार हैं साथ बैठ के, पे अव्वल बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर है कि हमने तरक्याती कामों पे सबसे ज़्यादा काम करना है। हम तैयार हैं काम करने के लिए, हमें कोई इशू नहीं है, साथ बैठे। हमने दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PTI को, जब लास्ट इलेक्शन हुए
इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावत दी, आए हमारे साथ बैठ के काम करें। काम इन्होंने करना नहीं है, हुकूमत इन्होंने हम बनाई नहीं। विक्ट्री ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बाद में किया। पहले हमारी दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को दी कि आए हमारे साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट आपने बनाई नहीं, हमें जाना पड़ा। मुल्क चलाना या मुल्क से दुश्मनी करनी है? मुल्क चलाना है ना। हमने चलाई, हमने बात की नून लीग से, नून लीग ने हमारे साथ गवर्नमेंट बनाई, हम गवर्नमेंट में जाके वहाँ बैठ गए, ठीक है। उसके बाद छोटे भाई भी आ गए, एमक्यूएम 18 सीटों पे, आपको भी पता है मुझे भी पता है इनको 18 सीटें कैसे मिली, ये भी आ गए। गवर्नमेंट हमने बनाई, उसके बाद पीटीआई का फिर वही रोना धोना। यार अगर आपको इतने रोने धोने थे तो आप हमारे साथ आते, आप गवर्नमेंट बना लेते। आज जी ये फला वाक़या हो गया, फला ये हो गया, फला ये हो गया। आपका एमपी सो रहा है, आपका एमपी PS 93 का है, आज तक कभी हल्के में एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सका। आज तक कभी हल्के में गटर का ढक्कन लगाना तो दूर की बात है, कभी विजिट नहीं किया उसने। फिर गटर के ढक्कन की बात आपने की ना, तो एक सानिया याद आ गया। बिल्कुल, बहुत अफसोस वाक़या था। तो वो भी बात बिल्कुल बचा थी कि वो बार बार जो है, वो जो चेज़अप वाले बार बार ढक्कन थोड़ी लगाएगा, उसका काम थोड़ी, जिसका काम है वो काम करे ना। बिल्कुल, बाकी वो काम करने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं मार्केट से। हम मानते हैं उसका जिम्मेदार कौन ठहराएगा? अपने आप को कौन लेगा कि यार ये हमारी गलती है? हम घर गए, उनके माना, हमने एक्सेप्ट किया कि जी ये KMC का रोड था, जो कि इस पे KMC के उस पे हमने एक्शन भी लिया, उस पे DSP, उस पे हमारे जो भी अफसरान थे वो उन पे एक्शन लिया गया कि भाई ये वाक़या किस तरह से हुआ, उसको हमने डिसमिस किया। उसके ख़िलाफ़ सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, CM साहब ने एक्शन लिया, मेयर कराची ने एक्शन लिया। उसके बाद फिर हम उनके घर गए, ताज़ियत की, जितनी ताज़ियत की जाए आज के, जिसका था चला गया। हाँ, उसके बाद सियासत कौन सी जमातों ने नहीं की। उसके बाद जमात इस्लामी ने धरना दिया। यार आप सिर्फ धरना देने के लिए बने हो, आपका टाउन नहीं है वो। एक टाउन को सर अरबों रुपए मिलते हैं, एक UC के चेयरमैन को महाना 13 लाख रुपए मिलते हैं। पहले 12 मिलते थे, अब 13 लाख मिलते हैं। 13 लाख रुपए एक चेयरमैन को मिल रहे हैं, क्या वो एक गटर का ढक्कन नहीं लगा सकता? मेयर साहब के पास पूरी लिस्ट मौजूद है कि हमने इनको एक टाउन को, एक UC को इतने गटर के ढक्कन दिए हैं। से ये काम भी नहीं हो रहा है तो ये फिर चले जाए ना घर। पहले कहते हैं कि जी हमारे पास इख्तियार देंगे, फिर उसके बाद कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। आपके पास जब दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप डमी हो ना, आप घर चले जाओ, क्यों आ रहे हो? आपको क्या लगता है कि आने वाले साल के अंदर पीपल्स पार्टी आपको कहाँ नज़र आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि हमेशा सीटें बढ़ेंगी। अगर आज 10 सीटें हैं तो कल 20 होंगी। अगर आज UC चेयरमैन हमारे पास कम है, 10 हैं, तो वो 20 होंगे। हर साल तादाद अगली बार इलेक्शन में बढ़ती है, तो इस बार भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। अगरचे मैं आपसे ये बात पूछूं कि अगर आप एक नए बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पर आके अपनी लाइफ के अंदर कदम रखते हैं, अगर किसी तंजीम को सिलेक्ट करना हो तो पीपल्स पार्टी के अलावा कौन सी तंजीम को सिलेक्ट करेंगे? मैं घर बैठ जाऊंगा। उससे बेहतर ये APMSO का हाल, PTI स्टूडेंट फेडरेशन का हाल, इनका तो टाइम वो था, ये पहाड़ों पे रहते हैं। आज इनसे बातें करवा लें इलाकों में कि काम किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से इलाकों में काम हो रहा है। पहाड़ों में रहते हैं, अपने इलाके की क्या डेवलपमेंट की है इन्होंने? सर मौका मिलेगा तो सबको ही, सर हर कोई 13 साल से PTI की गवर्नमेंट वहाँ पे थी, 13 साल से PTI की गवर्नमेंट थी। आज तो चलो उस स्टूडेंट फेडरेशन का तो आज CM भी आ गया ना। 6 अरब रुपए का उसने सवात में वादा किया, दूसरी जगहों पे वादा किया है। पिछली बार 11 अरब रुपए का वादा करके गए थे इमरान खान साहब कराची के लिए, 0%। अभी सवात में और जहाँ पे इन्होंने CM साहब ने वादा किया है 6 अरब रुपए का, वो भी अगले 1 साल में 0% नज़र आएगा आपको। आप और हम यहीं बैठे हैं, इसी शो में बैठ के मैं आपको फिर बताऊंगा कि आज इनका क्या हाल है। फिर आ जाते हैं MQM पे, बची कुची MQM पे। अभी तो फिर नजर आ रही है, मंजर आम पर आते हुए नजर आ रही है। MQM का नाम है MQM, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। ना ये मुत्तहिद हैं, ना ये कौम बन सके। मूवमेंट तो आपको इनके चेहरे बता रहे हैं। नहीं, MQM ने, देखें मैं आपको बताऊं, मैं किसी तंजीम की तरफ नहीं मेरा रुझान है, बट मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि MQM ने काम नहीं किया। MQM ने काम किया, और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब उसका वक्त दौर था, बहुत सुकून से लोग थे।
आज देखें कि क्या सूरत हाल है। अगरचे मैं बात करूं आज के सानिया के अंदर भी, कराची के अंदर एक बहुत बड़ा सानिया आपके सामने जो कल रात हुआ, उस सानिया के पीछे भी कहते हैं कि ये एक पूरी पॉलिटिक्स है। इस पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर क्या है रीज़न मुझे नहीं पता। बहुत सारी बातों से बहुत सारे लोगों ये कहते हैं कि यार ये एक पूरा बना बनाया प्लान है, आज से 4 साल पहले भी इसको किया था। आप समझ गए होंगे मैं किस सानिया की बात कर रहा हूँ, जो भी गुल प्लाजा के अंदर हुआ है। इस सानिया के अंदर जो सूरत हाल, जो कंडीशन इस वक्त नज़र आ रही है, आपकी तंजीम ने इस वक्त क्या किया उनके लिए? सबसे पहले आज हमारी देखिए बहुत सीरियस, पहले जितने भी शहादतें हुई हैं हम उनके लवाहिकीन, उनके घर वालों के साथ बराबर के शरीक हैं। सबसे पहले हमारे सीएम ने इजलास रखा। सर पहले मैं सबसे पहले बताता चलूँ, उस रात से जिस रात ये वाक़या हुआ, हमारे सीएम, हमारे सिंध गवर्नमेंट के स्पेशल असिस्टेंट अली राशिद साहब, जो कि आईटी के मिनिस्टर भी हैं, कराची के हमारे कमेटी जो मेंबर्स हैं हमारे जितने भी, वो मौजूद थे। कराची कमिश्नर मौजूद थे उस प्रोग्राम, उस जगह पर जहाँ पे ये सानिया हुआ। रात भर न्यूज़ चैनल्स पे वो आते रहे हैं, वीडियोज़ हैं, सारे सबूत हैं हमारे पास मौजूद, हवा में बात नहीं कर रहे। उस रात भी उन लोगों के साथ बराबर खड़े रहें कि यार ये वाक़या ऐसा हुआ, इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। इस वाक़ये पे आज सीएम साहब ने इजलास रखा। उस कमेटी जो उनकी जो गुल प्लाजा की जो अपना सदर था उसको भी बुलवाया, और जो कमेटी मेंबर्स थे वो भी बैठे थे। 1 करोड़ रुपए हमने ऐलान किया है, 1 करोड़ रुपए हमने देना है। जो बंदा जाने बात तो जिसका चला गया सर, वो चला गया, उसका कोई भरपाई नहीं है हमारे पास। हाँ। जिसका जाना था वो चला गया, उस ना कभी वो वापस आ सकता है। कम से कम इस रकम से जिनका गया है कुछ तो भला हो सकता है सर। कुछ वो तो हो उस सकता रकम है। पाने के लिए वो कितनी ख्वाहियां उठाएगा वो भी तो बहुत नहीं सोचे नहीं ना। सर, ऐसा नहीं है। हमने जो कमेटी बनाई है, हमने एक कमेटी बनाई है, आप इस पर हम काम देखें 2 कर रहे हैं ना। एक तो सबसे पहले भरपाई हम कर रहे हैं कि यार इस जो बंदा चला गया, जो इसको दुख, इसकी तकलीफ, इसका अजाला हम नहीं भर सकते। मैं क्या, कोई भी नहीं भर सकता, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम उसके गम में बराबर के शरीक तो हो सकते हैं, अपना हिस्सा तो डाल सकते हैं। उसके लिए हमने 1 करोड़ रुपये पर पर्सन हमने रखा है कि जितनी शहादतें हुई हैं एक बंदे को, उसके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। सेकंड ये कि जितने कारोबार ताजिर थे, 1 लाख का माल था, 10 लाख का माल था, जितना जो नुकसान हुआ है वो ताजिर कमेटी हमने बनाई है, वहीं के लोग हैं, वो अपनी कमेटी अपना बना के बताएंगे। जी 1200 दुकानें थी, 1200 दुकानें वैसे थी 1021 दुकानें, उनको किसी को 2 किसी को 3 इस तरह से कर दिए, तो 1200 दुकानें वैसे ऑफिशियल 1021 दुकानें, 1200 दुकानें। और 1200 दुकानों में जितना जो नुकसान था, सामान था, वो चाहे जो भी हो, हम उसमें भी साथ खड़े हैं, उनको ऑल्टरनेट देंगे, उनको दुकानें बना के देंगे, और उनका सामान हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों रुपए का नुकसान जो भी नुकसान है, जो भी नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान भरने के लिए भी आपको पता है आपको पीछे पूरा सेटअप इस तरह देखना पड़ेगा सर। अब वो सेटअप किस तरह से बराबर देखें, इससे पहले भी वाकया हुआ था, हमने ऑल्टरनेट दिया, हमने जगहें बना के दी। अब प्लाजा, अब जो भी इशू हुआ है इसमें, हम इसमें भी साथ खड़े हैं, हम इसको बना के देंगे, हम इसको बेहतर करेंगे। हम गवर्नमेंट में, हमारा काम है मुकाबला करना, हालात से लड़ना, आपसे, पब्लिक से, दूसरे जितने भी हम आवाम से लड़ना नहीं, हमारा काम है हल निकालना। कल मेयर कराची आया हुआ, उन्हें गालियाँ दी जा रही, नारेबाजी की जा रही, क्यों? वो इंसान नहीं है, या उसने खुद आग लगाई थी? वो टाइम ठीक था, बल्दिया जला, किसी मीडिया की या किसी बंदे की वहाँ पे और दूसरी जमातों की क्यों आवाज़ नहीं निकलती थी? बल्दिया का सानिया एमक्यूएम के वाक़ये में हुआ, सारा मामला हुआ, किसी बंदे ने चूं नहीं की। टम्बर मार्केट का हुआ, पूरा वाक़या हुआ, एमक्यूएम के टाइम पे किसी ने अल्फाज नहीं निकाले। ऐसा लगता है कराची को जलाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कराची एक मेरा शहर है। हाँ, मैं इस शहर का बेटा हूँ। जो लोग देख रहे हैं सबका यही सबका शहर है। मैं भी शहर का बच्चा हूँ। मुझे जो है वो इस शहर से ज़्यादा मोहब्बत है। चाहूँ तो अगर पीपल्स पार्टी काम कर रही है, सारे मामला अच्छे हैं, सारी चीज़ें, मैं भी खामोश होकर बैठ जाता। अगर आपने बेड़ा ले लिया, अपने शहर को, अपनी गली को, अपने इलाके को संवारना है, तो वो बस आपने ले लिया। मैंने अपने इलाके के लिए बेड़ा लिया कि अपने इलाके के लिए, अपने एरिए के लिए कुछ करना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को हमने बदलना है, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह बदलेंगे।
PS93 मेरा हल्का है जिसमें एक MPA आता है, उस MPA वहाँ का PTI का है। मैं फिर आपको बताता चलूँ, आज तक गायब है। मैं तो कहता हूँ आए सामने बैठे हमारे, हमसे मुकाबला करे, बताए जी। नहीं मुकाबले की तो बात ही नहीं ना, बैठ के आपके साथ काम कर ले, नियत ही नहीं है ना। हैंडशेक करें, हैंडशेक करने के साथ काम कर ले आपके साथ, हो सकता है कि काम दोबारा हो जाए। जब काम करने की नियत ही नहीं है, वो तो पहले वो तो क्लियर कहते हैं कराची की अवाम, वो कहते हैं बार बार कि हमें जो वोट दिया है वो खान की रिहाई के लिए दिया है। तो आप बताएं, खान की रिहाई के लिए आपने वोट दिया है या अपने इलाके को संवारने के लिए आपने वोट दिया है? नहीं, जाहिर सी बात है, किसी बंदे को कोई बंदा सेलेक्ट करता है तो इसीलिए करता है कि यार ये हो सकता है कि हमारे यानी कि हमारे जो भी परेशानियां हैं उन सब की एक सलूशन निकाल के उसको सॉल्व करेगा, ना कि किसी बड़े लीडर को छुड़ाने के लिए कोई बात चीज़ कर। आप अपने इलाके को बकौल आपके, ठीक है, हमने अपना टॉपिक जो थी वो तो बिल्कुल वहाँ से चेंज कर दिया। अब आपके इलाके में आ जाता हूँ मैं। आप अपने इलाके को अगरचे सही कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग कहाँ से आती है आपके पास? मैंने बताया, फंडिंग मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे मेयर हैं, जो कि वो जो भी इलाका हमारा विज़िट होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं उनकी तरफ से वो फ़ंड आता है और उस इलाके में हम वो लगा रहे हैं। हमें पेवर ब्लॉक, हमारी गलियों में स्ट्रीट लाइटें, हमारी गलियों में सेवरेज की लाइनें, सर 36 साल पुराने लाइनें डलवाई हैं, 36 साल पुरानी, 36 साल पुराने रोड डलवाएं। पेवर ब्लॉक आज तक तो कभी लगे नहीं थे गलियों में, तारीख़ में पहली दफ़ा पेवर ब्लॉक उस आवाम ने देखे अपने घरों के आगे। आज ये हाल है। 36 साल से जो हुकूमत हमारे ऊपर नाकिस थी वो कहाँ गई? ये खड्डा इतना बड़ा है, इस मेयर ने आके एकदम नहीं हो जाएगा, टर्नओवर हमें चाहिए तो हम इस खड्डे को भर सकते हैं। इतना ज़ख़म इन्होंने घेरा किया हुआ है कि हमें तकलीफ़ हुई कि हम खुद सियासत में कूदें कि यार अपना इलाज हम खुद करेंगे। इसके कहने पे, उसके कहने पे हम काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे अपने कहने पे। आज जब हम खड़े हुए तो हमें क्लियर तस्वीर नज़र आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत है काम करने की। जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इलाके में काम कर रही है, ना MNA है, ना MP है, ना टाउन चेयरमैन है, एक काउंसलर भी नहीं है, फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है उस इलाके में। क्यों भाई? मेयर की नीयत है तो काम कर रहे हैं ना। आपको लगता है कि बस आप जैसे जिस इलाके के अंदर, जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और दीगर भी तो कराची के अंदर शहर कुछ एरियाज़ हैं, उसको कवर करने के लिए कि आप जैसे और लोग हैं या फिर नहीं? और आपको क्या ज़रूरत पड़ी? आप भी तो अपने घर में बैठ सकते हैं ना यार, क्यों आप इसमें आ रहे हो? छोड़ो, रहने दें। देखें, एक तो शौक़ होता है कि अपने इलाके को संवारना है और ख़ुद से करना है। बहुत भाग लिए सर, नज़रिया आपको नज़र आ गया होगा ना, ये एक ज़रिया है जिससे दोनों काम हो जाएंगे। मैं भी सेट हो जाऊँगा, मेरा एरिया भी सेट हो जाएगा। इसको भी तो फोकस करने किया होगा ना आपने। बिल्कुल। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ऑल सेट हूँ। आज भी जब आपके पास आया हूँ तो 1.5 करोड़ की गाड़ी में आया हूँ, पहले ही मेरे पास ऑलरेडी है। और ये अच्छी बात है कि आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि वेल सेट हूँ। कल को जब पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने अगर टिकट दिया और उसके बाद फिर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि भाई ये देखो आज तो इसके पास ये है, पहले से ही है। अभी ना कोई इलेक्शन है, सर डेट भी बता देता हूँ ना, 2025, 2026 और 20 जनवरी 2026, 20 जनवरी को हम ये शो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं बताता चलूँ कि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। 4 साल से आप अंदर हैं तो अब तो हो गए होंगे ना? सर उससे पहले भी, अच्छा उससे पहले भी मेरे पास गवाह मौजूद हैं, मेरे कुछ दोस्त भाइयों जैसे वो मौजूद हैं कि वो सब गवाह आपको बता देंगे। ग्राउंड लेवल पे 4 साल तक तो हर तंजीम ने लगाया सर। हमने तो हर चीज़ लगाई है इस तंजीम के लिए कि हमने अपने इलाके को, अपने एरिए को संवारना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो गुलदस्ता तैयार होने को है। अभी इलेक्शन का भी मौका नहीं है। मैं तो चाह रहा हूँ कि इलेक्शन रिकॉल हों, इलाके में ऐसे लोग निकलें जो कि इलेक्शन के ऊपर ही बात आ जाती है ओवैस भाई, कि अगर आपको लगता है कि आपके लीडर को कोई नया लीडर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कोई नए लीडर को सिलेक्ट करने के लिए? नहीं, लीडर हमारे पास, हमारा हर एक जाला लीडर है। हमारे पास वो वाली नहीं है कि आधी रात को फ़ोन आएगा और वो वाला मामला नेटवर्क चलेगा। हमारे पास हर बंदा लीडर है। हमारा एक ही चेयरमैन है, उसके लिए, उसके पैगाम को आम करने के लिए हर उस चेयरमैन ने हम सबको लीडर बनाया। काम करें, काम करें और काम करें। आपकी मैं बात कर लूँ, आपने बड़ा अच्छा काम किया। आपके ही लोगों ने कहा कि नहीं यार, ओवैस को अब लीडर बनाना है,
तो आपकी सपोर्ट के लिए कितने लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ यार मैं लीडर के लिए खड़ा हुआ हूँ, चलो भाई मैं सपोर्ट कर रहा हूँ? मेरे दो देखें, लीडर नहीं बनना, उनका नुमाइंदा बनना है, उनका हमदर्द बनना है, उनके साथ किसी काम करना है। तंजीम में तो लीडर तो बनते हैं ना कि भाई एक के बाद सर, एक लीडर एक ही था, वो भुट्टो था हमारा। बस उसके बाद जो है वो लीडर नहीं आया हमारा। हमारे जितने हमारी तंजीम है, जो कराची में हमारी जो तंजीम है, सब हमारे भाई हैं। आज तक कभी वो लीडर नहीं बने, तो हमारी क्या मजाल हम लीडर बने। भुट्टो साहब हमारा एक ही लीडर था जो इस मुल्क को तोहफा भी दे के चला गया। आज हम दूसरे ममालिक को आँखें देख के घुराते हैं उनको, वो हमसे आँख से आँख नहीं मिला सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी मर्द मुजाहिद की वजह से हैं कि वो जो हमें तोहफ़ा दे के गए एटमी ताकत का, आज हम उसकी वजह से बने। पेट पे पत्थर बांधा था उन्होंने और कहा था कि हम इसको एटमी ताकत बनाएंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरे ममालिक देख लें, एक यूनिक आइडिया था ना किस तरह था, और आज हम देख लें हम कहाँ खड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये तो बात भुट्टो साहब तो अल्लाह उनके दराजात को बुलंद करे, यूनिक कोई ऐसा यूनिक आइडिया जो कि आपको लगता हो कि यार एक ये यूनिक चीज़ ऐसी है जो कि हमने छुपा के रखी हुई है, वक्त आने पे हम इसको मंजर आम पे लेकर आएंगे और उसका रिएक्शन या उसका इफ़ेक्ट ये होगा, तो वो इफ़ेक्ट क्या आने वाला है, एटलीस्ट मेरे नाज़रीन को ये बात पता चले। देखें, सबसे पहले हमारे पास कोरंगी PS93 के लिए ख़ास तौर पे ये है कि जिस टाइम इलेक्शन कॉल हुए और इलेक्शन में हम आए, इंशाअल्लाह जिस तरह हम काम कर रहे हैं, जिस तरह वर्किंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नुमाइंदा आएगा। और जिस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा आ गया, आज हमने कोरंगी टाउन का जो नक्शा बदला है, जिस तरह हमने पेवर ब्लॉक, गलियाँ, मैन पार्क, सर हमने वो पार्क्स बना दिए जिसमें बाजार लगते थे, MK वहाँ से भत्ता लेती थी, हमने वो पार्क ख़त्म करके स्टेडियम बना दिया, बेहतरीन पार्क बना दिया। आज उसमें बच्चे खेलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने गलियाँ तैयार की, कच्ची गलियाँ, उनको हमने बनाया ताकि उनसे गुजर के लोग पार्कों में जाएं, वो हमने तैयार कर दिए। मेन रोड्स हमने बना दिए। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विजन है कि हमने लांडी को संवारना है, डिस्ट्रिक्ट लांडी, जो कि सर आप तो अपने अपने इलाके की बात कर रहे हैं, मैं तो गुलशन में रहता हूँ। फिर सर गुलशन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दें। गुलशन टाउन जमात इस्लामी के पास है। अच्छा। और जमात इस्लामी का पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि आप जमात के पीछे लगे हुए। सर देखें, जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कर दिए हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है और करने की नीयत भी रखते हैं, आप उनका हाल देख लें कि किसी प्रोग्राम में नहीं आएंगे, किसी अपने दफ्तर में आपसे वो नहीं मिलेंगे, आवाम से वो रिलेशन नहीं रखते हैं। आप उनसे धरने दिलवा लें, आप उनसे ईमानदारी की बातें करवा लें, कलमे के नाम पे वो वोट लेते हैं और उसके बाद मंजर आम से गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी तंजीम की आपकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए? तंजीम सर हमारी अल्लाह का शुक्र है मुत्तहद है। सबसे पहले तो एक पेज पे हैं। चेयरमैन अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनके विज़न पे हम चल रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे हम अभी तक हम काम कर रहे हैं। कोई ऐसे ट्रांसपेरेंसी तो बताएं कि ये एक ट्रांसपेरेंसी है ये हमारी तंजीम की, जो चेयरमैन साहब ने हमें बताई कि हमने ग्राउंड लेवल पे हमने काम करना है। तारीख में सर पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कराची में ग्राउंड लेवल पे एक मेयर काम कर रहा है। वो मेयर जो कि आज के जितने भी KMC के, जो कि MKM के भर्ती किए हुए हैं डिपार्टमेंट में लोग हैं, वो खुद ये कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे पहली दफ़ा काम हो रहा है जो कि पीपल्स पार्टी का ये मेयर काम कर रहा है। तो ये विजन है, ये ट्रांसपेरेंसी है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे की है। अच्छा, अगर कोई आम शख्स वो चाहता है कि यार मैं किसी तंजीम को ज्वाइन करूं और आपको लगता है कि एक ही वाहिद तंजीम है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ऐसी क्या चीज़ देखकर वो ज्वाइन करे उसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उस शख्स को ज्वाइन करनी चाहिए जिसका विज़न हो कि मैंने मुखलिसी से, ईमानदारी से काम करना है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको प्लेटफॉर्म देगी। ईमानदारी से वो हमारे साथ काम करेगा और वो काम अपने ग्राउंड लेवल पे अपने एरियाज़ में ले जा के काम कर सकता है, जो कि दूसरी जमातें नहीं कर सकती। सर दूसरी जमातों ने सिर्फ धरने देने और कब्रिस्तान भरने। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही थी ओवैस भाई कि आपने एक फ़ंड निकाला हुआ था बेनज़ीर भुट्टो फ़ंड के नाम से, ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम।
जी जी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, कहते हैं वो सिर्फ दिखावा है। ऐसा नहीं है, अगर दिखावा होता था वो प्रोग्राम कब कब बंद हो जाता। अब भी लाखों वो लोग, अपनों अपनों को बांट रहे हैं, फिर वो वाली कहानी लग रही है नहीं मुझे नहीं तो। ऐसा नहीं है, लाखों लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, लाखों लोग उससे ले रहे हैं वो। और ऐसा नहीं है, इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ये जरदारी साहब ने चलाया था। जी और इसका सवाब भी बीबी को जाता है कि जितने लोग उससे मुखलिस से। जिस तरह वो ले रहे हैं फ़ायदा, तो वो काफ़ी लोगों के घरों के हम जितना कर सकते हैं, जितना कवर्स कर सकते हैं कर रहे हैं। इस पे भी काफ़ी लोगों ने, पहले खान साहब ने भी इस पे इशू उठाया था, फिर उन्होंने ख़ुद अपना इंसाफ सेहत कार्ड ले आए थे जिसमें दूसरी जमातों ने बातें की और ख़ान साहब ने भी बातें की, लेकिन ख़ुद वो फिर ले आए कि जी ये ज़रूरी है। तो उस कार्ड से भी काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आज भी वो कार्ड चल रहा है कंटिन्यू। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जो कराची को डे बाय डे जो ख़त्म किया जा रहा है, आई डोंट नो वाई, कि क्यों इसको इतना इतना अच्छा शहर है कि पाकिस्तान के अंदर एक वाहिद ऐसा शहर जहाँ पर आपके पास पोर्ट मौजूद है, ऐसे शहर को जो है वो यहाँ से कमा कर दीगर शहर अपने आप को बना रहे। बट यही एक शहर है जिसको बनाने के लिए हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़े से लोगों को जमा करके कि यार इसके लिए कुछ काम करना है, उनको दबा दिया जाता है। ठीक है, अब दबाने के पीछे क्या रीज़न है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार कुछ लोग मंजर आम पर आए, उन्होंने अच्छे काम किए, फिर उसके बाद उनको पीछे हटा दिया। फिर कुछ टाइम के बाद देखा वही लोग कराची के अगेंस्ट खड़े हुए। उनको इस तरह का माइंड सेट कौन करवा रहा है भाई? देखें, मैं सबसे पहले ये दावत दूंगा अपने दोस्तों को कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मेयर काम कर रहा है, तो इस मेयर को अगला टर्नओवर भी दिया जाए ताकि हम कंटिन्यू जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं ये ग्राउंड लेवल पे आ सकें। तमाम अभी देखें, हम मिल के काम करने को तैयार हैं। अगर हम मिल के काम करने को तैयार नहीं होते तो जमात इस्लामी को हम फ़ंड नहीं देते, हम पीटीआई को फ़ंड नहीं देते, पीटीआई के टाउन को हम फ़ंड भी दे रहे हैं। काम करने की सर नीयत तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। यहाँ पर हम काम जो कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, जिस टाउन में हम बैठे हैं, ये गुलशन टाउन है। आप गुलशन वालों को मैं कहता हूँ ख़ास तौर पे कि आए कोरंगी हमारा देखें, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी क्या हमने बनाया है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाउन है। टाउन का काम होता है गलियाँ, इलाके, मेन रोड्स हमारे बनाना और उनको मेंटेन रखना। मेगा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट का काम होता है। सिंध गवर्नमेंट मेगा प्रोजेक्ट फ्लाईओवर बनाना, मेन रोडों की सड़कें बनाना, अंडर बाईपास बनाना, ये सिंध गवर्नमेंट का काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, एजुकेशन का सिस्टम अच्छा कर रही है। एजुकेशन पे तो बात ना करें सर, वेस भाई। एजुकेशन हमारे एजुकेशन इस वक्त कराची की गवर्नमेंट स्कूल का जो बुरा हाल है, अगर इस गुफ्तगू को हम छेड़ेंगे ना तो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। मुझे पता है कि कराची के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के लेवल पे कोई ख़ास काम नहीं हो सर रहा। वजह यह है कि हमारे पास जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमाई के धंधे बना लिए गए। गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल नीचे ग्राउंड पे खुद लेके गए हैं। ये हमारी आवाम का, हमारा खुद का कसूर है कि तो हम गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ऐसी चीज़ें दें ना। सर बिल्कुल दे रहे हैं। देखें, अगर गवर्नमेंट स्कूल इतने बुरे हैं, अभी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल की जॉबें निकलें, सर हर बंदा अप्लाई करेगा। तो सिर्फ खाने के लिए? सर क्यों? सिर्फ खाने के लिए? यही वजह है, यही वजह है। उनको पढ़ाने नहीं आएंगे। वो सिर्फ अपना ऐसी सेटिंग बिठा लेते हैं कि तू मेरी प्रेजेंट लगा देना, मैं तेरी प्रेजेंट लगा दूंगा। सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर यही चल रहा है। इस वक्त सत्यानाश हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आप देखें, बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है। उनके असातिज़ा खुद पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग, हमने 100 से ज़्यादा कह रहा हूँ, 1000 से ज़्यादा एजुकेशन डिपार्ट से हमने सिर्फ इसी बेस पे निकालें कि उनका रिकॉर्ड नहीं था तालीम में। हमने ख़ुद ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग निकाले जिन्होंने धरने दिए, काफ़ी शोर शराबा किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने और हमारे जो मिनिस्टर हैं सरदार साहब, उन्होंने एक्शन लिया हुआ था इस चीज़ पे। ऐसा नहीं चलेगा।
सिंध गवर्नमेंट ने तालीम को भी बेहतर कर रही है, और इतना बेहतर कर रही है कि आज हमारे गांव में एक एक इलाकों में कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। और जो हमारे कराची में हैं, देखें कराची में स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिनको मेंटेन भी करना है। अब कराची यूनिवर्सिटी चल रही है, और भी दीगर यूनिवर्सिटियां हैं और दूसरे बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, लेकिन इनके आगे एक सोची समझी साजिश है, वो प्राइवेट स्कूल है। हर गली के कोने पे आपके गुलशन में बेहिसाब प्राइवेट स्कूल बने हुए हैं, बहुत है। बेहिसाब कमाई के धंधे बनाए हुए हैं। क्या वो इलाके अहले मोहल्ला जो उस इलाके में सरकारी स्कूल है उसको उसके लिए खड़ा हुआ है? किसी ने एप्लीकेशन दी है? किसी ने बताया कि जी यहाँ पे ये स्कूल उसको ऐसा पता है एप्लीकेशन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कुछ होगा ही नहीं। सर वो उस बंदे ने खुद अपना स्कूल खोल लिया है, वो मेंटेन कर रहा है, अपने स्कूल को संवार रहा है, अपने स्कूल को चला रहा है। ये इशू हुआ हुआ है। हमारी बेहतर, आपकी बात सही है जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हमारी कोशिश है और हमें करना चाहिए कि इन तमाम स्कूल्स को हम इतना बेहतर कर दें कि तमाम जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो देखें हमारी तरफ कि यार ये सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हमारा काम चल रहा है, और इसको भी हम अगले टर्नओवर से पहले पहले हम इसको भी बहुत बेहतर करेंगे। और इसको स्कूल के साथ साथ कॉलेजेस पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी कॉलेजेस की बात हुई, लांडी में एक कॉलेज बन रहा था सर, कम से कम 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया लांडी में वो कॉलेज रुका हुआ है। MPA हैं, MQM के MNA थे, MQM के आज से 10 साल पहले, आज भी उन्हीं का ही टाइम है, आज भी उन्हीं का ही वही उनके MP MNA। वो लोगों ने कभी भी उस तरफ जोर और फोकस ही नहीं किया, उल्टा उन लोगों से पैसे लिए। जो कॉलेज बना रही थी इंतज़ामिया, जो ठेकेदार, उनसे पैसे लेते हैं। अब बताएं इस मुल्क का क्या बनेगा? और वो कॉलेज रुक गया है, वरना वो कॉलेज उस लांडी का जान बन जाए। उस लांडी का बच्चा कराची यूनिवर्सिटी आता है, उस लांडी का बच्चा दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाता है। अगर वो मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बन रहा है, तकरीबन 2 एकड़ पे वो बन रहा है जी 2 एकड़ पे वो कॉलेज बन रहा है, लेकिन वो अभी स्टॉप हुआ हुआ है काम इन नाअहलों की वजह से। इन्होंने ठेकेदारों को थ्रेट किया, उसको मारा, उसको भगाया, और उसके बाद से वो काम रुक गया। आपको क्या लगता है इस वक्त आप अब कौन सी तंजीम को दावत देना चाहेंगे जो आपके साथ खड़े हो और कराची के जितने भी बड़े बड़े मसाइल या छोटे छोटे मसाइल को सॉल्व करें? ये हमारे नाज़रीन को बता दें आप कि भाई ये एक ऐसी तंजीम है जिसको हम वेलकम करते हैं, हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ काम करें, हम दोनों मिल के बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास MQM भी है, हमारे पास जमात इस्लामी भी है जो कि इख्तिदार में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कोई टाउनशिप में बैठा हुआ है, कोई MNA लेके बैठा हुआ है, कोई MPA PTI का लेके बैठा हुआ है। तमाम जमातें, ये पाकिस्तान है, मुल्क हमारा है, हमने ही संवारना है। आए हम मिल के काम करते हैं। जिस तरह आप जिस जगह पे जो पोजीशन आपकी है, आए अपना किरदार अदा करें। आज जैसे इस असम्बली में शोर शराबा हुआ और MQM अपोजिशन जमात है उठ के चली गई, यार आप असम्बली में आए हो शोर शराबा करने के लिए, आप आए हो अब नुमाइंदे सेलेक्ट होके कि अब उस इलाके की नुमाइंदगी करें। जिस इलाके का मैं हूँ, मैं अपने इलाके की बार बार नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वहाँ के लोगों का दर्द रखता हूँ, एहसास रखता हूँ। ऐसे आप भी यकीनन दर्द रखते होंगे, एहसास रखते होंगे, तो आप आएँ मिल के काम करें। इस कराची को संवारना है तो हमने ही संवारना है, हमें और आप हैं इस कराची के नौजवान, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे नए आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल है इस कराची से। तो आएँ और आपने और हमने इस गुलदस्ते को संभालना है। तो जो जमातें हैं, जो जिन्होंने इख्तिदार संभाला हुआ है, वो हर इलाके से अपना हिसाब करें, आए हमसे बात करें। हम तैयार हैं, हम गवर्नमेंट में बैठे हैं, हम तैयार हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। आप आएँ तो सही, आप हमसे बात तो करें, हम बैठ के हल निकालते हैं उस चीज़ का, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन आते ही नहीं है। आए, हम तैयार हैं। मैं फिर आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बात कर रहा हूँ कि आए हमारे साथ बैठें, हमसे बात करें, हम हर चीज़ का हल निकालेंगे। हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो इंशाल्लाह हमारे जो भी आपके और हमारे जो नेक तमन्ना है इस इलाके के लिए, आप भी यकीनन कुछ करना चाहते हैं, हमने भी बहुत कुछ किया है और करना चाहते हैं, हमारी भी नीयत है काम करने की।
आए हमारे साथ बैठें और इस कराची को संवारें। चलें भाई, ये तो बड़ा अच्छा हो गया नाज़रीन। एक बल्कि नाज़रीन के साथ साथ जो आप लोगों के दिलों में दिमाग में सवालात चलते थे वो मैंने अवैस भाई से टाइम निकाल के सारी बातें पूछी और सारी तंजीमों को वेलकम कर दिया भाई। आए बैठे काम करें मिल के बात करके, जो मिल के ये कहते हैं कि एक तरीके से मिल के मशवरा करना ये भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ बैठकर गुफ्तगू करते थे, उनकी बातों में मशवरा किया करते थे, सुन्नत है। तो आप लोगों को भाई अवैस भाई ने मेरे पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों को एक मैसेज दे दिया कि भाई काम करना चाहते हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, आप भी काम करना चाहते हैं, मिल के काम करेंगे तो एक नया चेहरा निकल कर आएगा। तो बराए करम आप इनका साथ दें। और मैं भी अवैस भाई थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपकी बड़ी मसरूफियात है और जितनी आपने गुफ्तगू की है और ज़बरदस्त तरीके से आपने बातें की और बिलखुसूस हमने जो आज के सानिया के इजहार किया, हम उनमें जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए तहे दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फ़रमाए। ठीक है, जो नुकसान हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेहतरीन नेमो बदल अता करेगा। ठीक है, और गुल प्लाज़ा के अंदर जो हादसात हुए हैं, जो मामलात हुए, नुकसानी जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, अल्लाह उसका बेहतरीन नेमो बदल अता करेगा। बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के सानिया जहाँ जहाँ हुए हैं और जो लोग उसके अंदर शहीद हुए हैं या नुकसान उठाया, उन सब के लिए हम तहे दिल से दुआ करते हैं कि बेहिसाब मग़फ़िरत करें। इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के अंदर फिर एक गुफ्तगू होगी। थोड़ा लेट आता हूँ, बट ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द एक और पॉडकास्ट आने वाला है। अवैस भाई को भी हम लोग थैंक यू सो मच अवैस भाई, आप आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर से मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।